प्रणाम जी। दीदी शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रेम वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग कानों, अरवाहे अर्श में वाहिदत, सो सब इनका जुहूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग कानों, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के एही जीवन, वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग कानों, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाताना, पल न वालो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग कानों, प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन, मैं आई मेहर महबूब की, मेरे जीव के एही जीवन, वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग कानों, चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनना, निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के एही जीवन, वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग कानों, श्री महमत कहे अपनी रूह को, और अरस रूहाना, इन सुख सागर में झीलते, आओ अपने वतना, वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग कानों, अरवाहे अरसा में वाहिदत,
वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह है इन अंग कानू, रूह है इन अंग कानू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिको, पल पल करूं पिया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल गड़िया मेरे जीव के ही, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पल ना वालू निरखू नेत्र मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी श्रृंगार प्रकरण 13 श्रवण अंगों का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने 18 चौपाई पढ़ ली थी। दिल के सुख केते कहूँ, जो हक दिल दरिया पूरण, सब अंग ताबे दिल के, उसी अर्श में हिसाब हीन। आप इंद्रावती जी के माध्यम से राजी महाराज हम सब सुंदर साथ को राजी महाराज के स्वरूप के अंगों का वर्णन करते हुए श्रृंगार ग्रंथ में बारीकी से वर्णन कर रहे हैं, और जिसमें श्रवण अंग का वर्णन इंद्रावती जी कर रहे हैं। संसार और परम धाम दोनों एक दूसरे के विपरीत। संसार में हर नेगेटिव चीज को, हर बुरी बात को पकड़ने का कानून पर, और परम धाम में बिल्कुल इससे विपरीत अवस्था कि कहीं पर भी राज्य के इश्क की बात, राज्य के लाड की बात कान सुनने को लालायित रहते, और वो कान कैसे हैं, उनका एक गुण तो जहरी है, बाकी के 4 गुण बाकी। अब उन्हीं कानों के अंगों का वर्णन करते करते बीच में इंद्रावती जी कह रही है, दिल के सुख केते को। ये भी जो बात है क्या कि वर्णन कानों का कर रहे हैं, बीच में दिल आ गया।
क्योंकि मार्फत का स्वरूप दिल को ही कहा गया। और राजी महाराज का दिल जो हक दिल दरिया पूरा, राजी महाराज का दिल इश्क से गंजान गंज भरा हुआ है। राजी महाराज के दिल में इश्क, इल्म, मेहर, हुक्म, सब चीजें, सागरों के सागर, संपूर्ण 8 सागर उनके दिल में, और सब अंग ताबे दिल के। और जितने भी अंगों का वर्णन आ रहा है सारे किसके, क्योंकि मार्फत से ही हकीकत का स्वरूप जाहिर होता है। संसार अंदर परम धाम में मार्फत राजी महाराज और मार्फत का स्वरूप हकीकत परम धाम पूरा आता है। और राजी महाराज के संपूर्ण स्वरूप का भी मार्फत का ही हकीकत का स्वरूप। तो सारे अंग दिल के ही अधीन आ रहे हैं। होशी अर्श में हिसाब, इन सारी बातों का हिसाब। तो कहते हैं परम धाम में चलकर हम सब सुंदर साथ मोमिन रज्जी के साथ मिलकर बैठेंगे, तब ये हिसाब होगा। तो इन जुबा क्यों हो वही हक हादी सागर सुख। तो यहाँ की जुबा से, संसार की जुबा से राज्जी मार्फत का स्वरूप, उनका दिल का स्वरूप श्यामा जी, और फिर उनमें अनेक सागरों के सुख, ये बारीक सुख बीच अर्श के। होसी मूल मेले के मुख। जब हम मूल मिलावे में, मूल मेले में वापस अपनी परात्म में जागृत होंगे, तो उन मूल मेले के मुख से, अपने मूल मुख से राजी महाराज के परम धाम के इन बारीक सुखों को, ये बारीक सुख है, ये इनको समझना कोई आसान बात नहीं। रटना परम धाम के घर की बात है, नक्शे हैं परम धाम का, 25 पक्ष है, पुखराज पहाड़ है, हौज कौसर है, 7 घाट है, फिर उधर पीछे चले जाइए अक्षरधाम है, फिर परिक्रमा करते हुए पास किया जाइए कुंज निकुंज, बट पीपल की चौकी है, पीछे चले जाइए पश्चिम चौगान है, लाल चबूतरा है, बड़ोबन है, मधुबन है, महाबन है, आगे आ जाइए तो लाल चबूतरे के आगे खड़ोकली है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये सारी चीजें मोटी मोटी ये तो जाहिरी चीजें हैं, लेकिन जो बातून और बारीक अर्श के सुख हैं वो राजी महाराज के स्वरूप के अंगों का बारीकी से वर्णन जो इंद्रावती ने किया, उनको जानना, उनको समझना, उनको आत्मसात कर लेना अपने अंगों की। श्रवणों का काम क्या है, जाहिरी अंगों का श्रवण का क्या काम है, धनी के सुखों को सुनना और लेना। और फिर सुनकर क्या होता है, जैसे ही वो दिल के अंदर जब वो सुख उतरते हैं तो दिल में एक तड़प, एक याद आ जाती है। सुप्त अवस्था में भी सुंदर साथ जी कान एक्टिव रहते हैं। हम बिस्तर पे सोए हुए हैं, अपना अपना विचार करके देखिए, सो रहे हैं लेकिन कान एक्टिव रहते हैं। जरा सा घर में सुई भी कोई गिर जाए या कुछ भी रात्रि को हो जाए, कुछ बर्तन गिर जाए या कुछ भी ऐसी चीज, तो आवाज कानों से। तो कौन धड़कता है, दिल एकदम से, दिल धड़क कर जाग जाता है कि क्या हो गया। कानों की बड़ी महिमा। तो कानों को ही, अब कान के अंदर से जब दिल में बात जाएगी धनी की बात, तो धनी की याद और धनी की विरह ही तड़पेंगे। तो जब धनी की विरह में तड़पेंगे तो धनी का ही साक्षात्कार होगा, और तो कौन है, उनके अलावा कौन है हमारा संसार। तो कानों का ये भी गुण उन्होंने बताया। लेकिन ये सारी बातें वो कहते हैं बारीक से बारीक बातें मूल मेले के मुख वहां पर होंगी। जो अर्थ ऊपर का लेव है, सो सुख जाने एक हक श्रवण, एक एक के कई अनेक, सो कई गुण मगज में। बिल्कुल सीधी सी बात कह रहे हैं कि जो अर्थ ऊपर का लेव है, जैसे हम वाणी पढ़ते चले जाते हैं चुपाई ऊपर सीधी सीधी बात कह रहे हैं, तो श्रवणों का अंग, श्रवण अंग का वर्णन आ रहा है, तो श्रवणों का हमने सिर्फ एक जाहिरी अर्थ ले लिया, क्या ऊपर का अर्थ, भाई कानों का काम सुनने का। परंतु कहते हैं एक एक के कई अनेक,
एक अंग के अंदर और अनेक अंग छुपे हुए हैं। कान सुनते हैं, कान देखते हैं, कान खुशबू लेते हैं, कान बोलते हैं, और दिल के अंदर तक जुबान भी वही बोलती जो कान सुनकर क्रिया पर प्रतिक्रिया, तो वो कानों का ही काम। तो कहते एक एक के कई अनेक सो कई गुण मगज लेवे मन। वो जो उनके अंदर छिपे हुए गुण हैं मगज के अंदर, जैसे एक मगज किसको कहा जाता है, ड्राई फ्रूट्स को, तो उसको तोड़कर उसके अंदर का जो सुख हम लेते हैं, जो भाई मगज के अंदर छिपे भाव है, उसका खाने से कितना हमको लाभ मिलता है, ये मोमिन ही जानते हैं। कि इन कानों की जो छिपे हुए गुण है, हर एक इंद्रिय में 5-5 गुण होते हैं, जहरी 1 और 4 छिपे हुए हैं। ये परिक्रमा ग्रंथ में आता है वर्णन, पहले भी मैंने बात बताई। कई अंग ताबे कान के, अभी ऊपर क्या कह रहे हैं, सब अंग ताबे दिल के, और यहाँ क्या कह रहे हैं, कई अंग ताबे कान के, कान अंग सिरदार, कोई होशी रू अर्श की सो जाने भी जाने हार। अब कान के भी ताबे और अनेक अंग हैं, ताबे का मतलब अधीन, उनके कानों की वजह से ही बाकी के सारे जो अंग हैं एक्टिवेट होते हैं। तो कान अंग सिरदार, राज्य महाराज का जो सिरदार अंग है, अंगों में अंग सिरदार जो है, उन्होंने श्रवण अंग को। सुंदर सा जी अंग तो सारे ही, अब हम तो नेत्र की शोभा पढ़ते हैं तो नेत्रों में ही खो जाते हैं। जुबान का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, ये जुबान ना होती तो ये संसार में ये वाणी ना आती। सारे ही अंग एक से दूसरे, एक कहते हैं कि एक अंग से दूसरा अंग और अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर अभी कानों की बात चल रही है, तो इंद्रावती जी इतना डूब गए हैं कि कहते हैं कान ही सारे अंगों के सिरदार है। कोई होशी रू अर्श की, कोई अपने घर की होगी जिसको ये बात चुभ जाएगी तो वो जानेगी इस राज। कानों का कितनी श्रेष्ठता है। कान केवल सच्ची ही बात सुनना चाहिए, अच्छी ही बात सुनना चाहिए, धनी की ही बात सुनना चाहिए, धनी के ही लाड लज्जत सुनना चाहिए, धनी के ही इश्क को जानना चाहिए। अभी कल परसों हम कहीं गए हुए थे तो वहां पर बात हो रही थी कि सहज जीवन में मैंने ही बात की, और फिर उसके बाद मेरे ही कानों ने सुनकर उसका और मंथन किया, इतना सुख प्राप्त हुआ कि धनी की याद भी हमको सहज अवस्था में रहती है। मैंने ही कही, लेकिन सुंदर सा जी आज मैं ही उस बात को काटती हूँ। आगे मैंने उनको कहा कि भाई सहज अवस्था रह जाती है धनी की, वो संसार की सहज अवस्था होती है तो धनी की भी याद रह जाती है। लेकिन साथ साथ मेहर सागर पढ़ रहे थे तो उसमें आ रहा था दुख में सुख लेगा। तो जितनी, लेकिन सुख का एहसास कब होता है, जितना बाहर से दुख का, जितना गहरा दुख उतना रूप को सुख का एहसास भी उतना अधिक। तो सहज अवस्था में तो ऊपर से, जैसे कि अभी बात आई ना, अर्थ ऊपर का ले रहे, हम सहज अवस्था में चल रहे हैं संसार में, तो अर्थ भी ऊपर ऊपर का ही लेकर पढ़ रहे हैं और जीवन काट रहे हैं, सहज चल रहे हैं, सब चीजें सहज ही आ रही है, सहज ही पता लग रही है, नॉर्मल नहीं चल रही। लेकिन जो गहरी बात है, अंदर की बात है, वो कब समझ में आती है, जब धनी संसार में कोई भी ऐसा कारण बनाकर हमको दुख देकर हमको अंदर गहराई में उतारते हैं, अंदर के रहस्य, छिपी बात को तब समझ में आनी प्रारंभ होती है। तो इसके अंदर की छिपी बात क्या, कि अंगों के अंदर के भी सुख छिपे हुए, वो रूह कब समझ में आते हैं, जब रूह गहराई में उतरना प्रारंभ हो। तो मगज छिपे मायने रूहे तब मोमिन हम सब लेते हैं। इलम भी ताबे कानों के, जो इलम कया बेशक, ये झूठी जिनिये सहरग से नजीक,
इन इल्मे पाइये इत हक। इत हक, इलम भी ताबे कानून। इलम कैसे ताबे है कानून के? सुंदर, इलम का सागर इस संसार में उतरा है। जब रूह बहुत दुख में, विरह में, संसार के दुखों से परेशान होकर पुकार लगाती है, तो धनी इन कानों से सुनकर ही ये इलम रूपी ज्ञान इस संसार में आया। देवचंद्र जी का पुकार ही तो थी उनकी आत्मा की। इंद्रावती जी के अंदर भी तो पुकार ही आई थी, धनी आप मेरे से जुदा कैसे। देवचंद्र जी ने पुकार लगाई तो तारतम आई उनके बुखार देने से राज्य में। तो राज्य महाराज वो आवाज सुनकर दौड़े चले आए संसार में। क्या तारतम्य, बेशक। और इंद्रावती जी ने जब विरह में आवाज लगाई अवस्था में, तो पूर्ण का पूर्ण ही सागर का सागर इलम का राज्य महाराज उतार के इस संसार में। तो ये सारे इलम भी ताबे कानों के, जो इलम कया बेशक ए झूठी जिमिए सहरग से नजीक। इस झूठी जिमी में धनी हमारे सहरग से भी नजीक, श्वास नली से भी करीब रहते हैं। ये बात भी हमको जिन दिल ताबे हुक्म नहीं, इन इल्मे पाइये इतहत। इस इलम के माध्यम से ही, इस झूठी जिमी में धनी हमारे श्वास नली के करीब, श्वास नली से भी करीब रहती हैं। ये बात इस इलम से इस संसार में बैठे हुए पाई है। और ये इलम भी ताबे है कानों के। रूह ने विरह में पुकार करी और धनी दौड़े चले आए, तो धनी अपना सुख और अपने खजाने, रूह को अपने खजानों से सराबोर कर, अपने इश्क में रूह को भिगोने आ गए। किससे? ताबे कानों। कई गुण है कानन, जाके ताबे दिल खसम। क्यों सिफत कहूं इन दिल की, जिन दिल ताबे हुक्म। अब क्या कह रहे हैं? कई गुण है कानन के, जाके ताबे दिल खसम। अब कहते हैं कानों का कितने गुण बताऊं कि इसके ताबे धनी का दिल भी इन कानों के अधीन बैठे। दिल सुनने को बेताब बैठे कि मेरी रूह मुझे आवाज लगाए, और दिल दौड़ा चले। दिल तो तैयार है, धनी तो कहते हैं मैं तो हर समय तुम्हारी उसमें खड़ा हूँ कि रूह मुझे याद करे और मैं रूह को देने झट से अपना सुख ले। तो दिल भी किनके अधीन बैठा है? कानों की। कान सुनने को बेताब है कि रूह आवाज लगाए और धनी दौड़े चले आए। धनी तो बैठे ही दिल में, लेकिन धनी उस दिल से निकलकर बाहर स्वरूप भी धारण करे, तो ये भी कारण है। क्यों सिफत कहूं इन दिल की। इंद्रावती जी कहते हैं इस दिल की सिफत करना तो शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। जिन दिल ताबे हुक्म, और इस दिल के ताबे और कौन आ रहा है? हुक्म भी आ रहा है। हुक्म भी इस दिल के ताबे बैठा है। और दिल किसके ताबे बैठा है? कानून। हुक्म कह रहा है दिल मुझे हुक्म करे तो मैं जाके रूह को सुख दूं, और दिल कह रहा है कानों से मेरी बात आगे तो से। हम संसार की अगर बात करते हैं तो धनी चुप, दिल भी बेचारा मुरझाया हुआ। लेकिन धनी से जब हम अपने घर की ही बात करते हैं, मूल मिलावे की बात करते हैं, सुंदर साथ की बात करते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, परम धाम के 25 पक्षों की बात करते हैं, तो धनी भी, उनका दिल भी बेताब है। और उनके दिल के अंदर बैठा उनका हुक्म का स्वरूप भी झट से दिल से बाहर निकल कर मुंह को आकर उनके मन चाहे सुख देने के लिए तैयार। अब मन चाहे सुखों में सुंदर सा चीज माया के मत मांगे। माया के मन चाहे सुख नहीं, क्योंकि रूह की तो, रूह जीव में जब आ जाती है, जीव अवस्था में, तो जीव अवस्था में तो वो मामले संसार की रहती है। लेकिन आत्मा अवस्था में रूह केवल और केवल धनी को ही चाहिए। जब आत्मा रूह के ऊपर हावी हो जाती है, तो जीव और शरीर उसके अंडर में चलते हैं। लेकिन जब शरीर, जीव हावी हो जाता है शरीर के दुख, तो फिर आत्मा
अंदर मुरझाई सी बेहोश सी पड़ी रही। तो यहाँ पर तो बात सारी जागृत आत्मा के लिए आ रही है, और राजी महाराज उन जागृत आत्माओं से, उन मोमिनों से बात कर रहे हैं जो परम धाम में बैठे हुए हैं। परम धाम में मोमिन बैठे हुए हैं, वहां से मतलब क्या है, यहीं पर ही जाग कर धनी की याद में, जो मूल मिलावे से इस संसार में आकर, इस संसार में भी जागृत होकर धनी की ही याद में बैठे हुए, धनी की ही बात सुनने को बैठे हुए, धनी को अपनी बात कहने के लिए आतुर बैठे, वो ही केवल जागृत मोमिन कहला रहे हैं। हुक्म इलम ताबे कान के, मेहर दिल ताबे इश्क, क्यों कहूं इनसे आगे वचन, कानों ताबे भय सागर एक। हुक्म इलम ताबे कान के, अभी मैं पढ़ा कि इलम भी राजी महाराज का किसके कानों के ताबे है, और हुक्म भी ताबे कान के अधीन। अब क्या कह रहे हैं आगे, मेहर दिल ताबे इश्क के, और राजी महाराज का मेहर का सागर और इश्क का भी सागर। मेहर और इश्क का सागर किसके ताबे है, दिल के, और दिल में ही हुक्म और इलम है, और दिल में ही मेहर और इश्क है। अब सारी चीजें किनके अधीन हो गई, रूह ने इश्क मांगा तो धनी तो दिल जो है धनी का गंजान गंज सागरों से भरा हुआ, उसमें इलम भी है, हुक्म भी है, मेहर भी है, मेहर का स्वरूप आप धनी, और इश्क भी है, इश्क के भी स्वरूप धनी आप है। तो उनका दिल इन सागरों को लेकर भर कर बैठा हुआ देने के वास्ते, और कान बेताब बैठे हैं कि रूह मेरे से कोई भी जो चीज मांगे, धनी अपने उस अंग से रूह को परिचित करा। ये इलम भी इश्क दे रहा है सुंदर, ये हुक्म का स्वरूप भी हमको इश्क के करीब है, और मेहर तो धनी की है ही सही, मेहर सोई जो बात है, मेहर जाहिरी नहीं, जो बातूनी मेहर रूह पर होती है, वही वो बातूनी मेहर की कृपा से ही संसार अपने आप चलने लगता है रूह का। उसको भी संसार को देखने की नहीं, वो रूह के धनी के दिल में जब रूह डूबना शुरू हो जाती है, रूह धनी के सुखों से परिचित होना शुरू हो जाती है, तो रूह तो निकलती नहीं उसमें से, तो फिर उसका संसार कौन देखता है, संसार फिर धनी चला। मेहर सोई जो बातुनी मेहर के आत्म की मेहर, आत्मा के ऊपर मेहर, मेहर इलम हुक्म, ये जो चारों चीजें हैं जो दिल के अंग हैं, वो इस संसार में आकर हमको पता चल रहा है। ये सारे सुख परम धाम में होने के बावजूद हमको नहीं पता चलता, और यहाँ पर आकर हमको पता लग रहे हैं। और राजी महाराज अब रूह के मुख से उन सुखों को सुनो, उन सुखों को जब रूहें इलम के संपर्क में आ रही है, तारतम के संपर्क में आ रही है, बेशक इलम के संपर्क में आ रही है, और उस इलम से रज्जी के इश्क की चाहना कर रही है, तो वो भी तो धनी सुनकर हमको अपना लाड प्यार और लज्जत ही दे रहे हैं, तो वो भी कानों के अधीन हो गए। क्यों कहूं इनसे आगे वचन, कानों ताबे भय सागर एक, कानों के अधीन ये सारे सागर हो गए, यू हो गया अरस परस मिल घोटम घोट। कहते ना एक दूसरे को दो चीजें मिल जाए, दूध और पानी मिल जाए, पानी में नमक मिल जाए, चीनी का घोल मिल जाए, तो क्या पता लगे। तो कोई कभी तो इंद्रावती जी कहती है दिल के अधीन है, और कभी कहते हैं कि कानों के अधीन। सारे अंग ओत प्रोत हो रहे हैं धनी को रिझाने के वास्ते, धनी को अपनी तरफ, धनी की नजर भी कब जाती है सुंदर साजी रूह की, जब रूह धनी से धनी की बात करती
उससे पहले जाती ही नहीं धनी के लिए। तो धनी तो कब से देख रहे हैं रूह को, लेकिन अरस परस होना भी तो कब है, जब रूह के अंदर भी वही चीज की इच्छा और आगे धनी भी वही चीज दे रही है। जब तभी तो दोनों की नजर टकराएगी, दोनों इश्क में होंगे तभी तो नजर टकराएगी। और जब नजर टकराएगी इश्क से इश्क की, तो फिर क्या पैदा होगा, फिर इश्क ही तो उत्पन्न होगा। तो बाहर भी इश्क ही इश्क दिखेगा। इंद्रावती जी ने यही तो वर्णन किया इसी बात को। 14 तबक मेरे लिए इश्क का स्वरूप है। कब? जब हमारे अंदर भी धनी का इन अंगों से राज्य का इश्क मूल। देखिए सारी चीजें आई किस लिए, हमारे अंदर धनी का वो इश्क जागृत करने के लिए है। वो सब चीजें हमारी परात्म से आत्म के अंदर है तो सारी चीजें, लेकिन फरामोशी में। अब उन्हीं चीजों को वापस जागृत करके धनी के साथ एकाकार होना, इन अंगों के माध्यम से एकाकार राज्य महाराज हमको कर रहे हैं। कहाँ दूरी है सुंदर सा। जितना जितना एकाकार, जितनी जितनी समझ आती जाती, उतना उतना धनी के साथ एकाकार होते चले जाते। और फिर उसका अनुभव भी आना शुरू होता है। निकस न सके आशिक हक के एक अंग से, तीन अंग ताबे कई सागर, अर्श रूहें पड़ी इनमें। जैसे शराबी शराब पी के उसी में ही बेहोश मैं खाने में ही पड़ा रह जाता है, तो हम रूहों का भी यह हाल है कि हम आशिक राज्य महाराज के एक अंग से ही नहीं निकल पाते, और उस एक अंग के अंदर अनेक सागर उसके वशीभूत हुए पड़े हैं। इलम भी उनके वशीभूत है। कहते हैं ना राज्य महाराज, वो उसमें आता है अभी तक सामने कि धनी के पास क्या है, शिवजी साहब जी के पास वो भुरकी है, कि इनके पास तो लगता है कि कोई पुड़िया है भुरकी की, वो डाल देते हैं और सबको अपने वश में कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, तीन अंग ताबे कई सागर। ऐसे लगता है कि राजी महाराज के हर अंग में वो अपने वशीभूत करने की चाबी है। जिस अंग में रूह चली जाती है उसमें अनेक सागर आ जाते हैं। ताबे, अब कान पढ़ रहे हैं तो कानों के ताबे कई सागर क्या हो गए, उनके वशीभूत हुए बैठे। इलम भी, इश्क भी, मेहर भी, हुक्म भी, और तो और पूर्ण स्वरूप दिल भी कानों के ही अधीन होकर बैठे हैं, उनके वशीभूत, उनके वश में होकर बैठे हैं कि बस कान से बात गई और पकड़ ले और रूह को जाकर धनी अपना सारा माल मता सुख दे देंगे। तीन अंग ताबे कई सागर, अर्श रूहें पड़ी इनमें। अर्श की रूहें, ऐसा लगता है कि इनमें ही, जब रूहें भी इन सागरों में उतरना शुरू होती है, तो इस मैं खाने में ही पड़ी रहती, इस मैं खाने से निकलना ही नहीं चाहती। ऐसा नशा धनी का आ जाता है रूह को। जो सागर कहे ताबे कान के, तीन सागरों ताबे कई सागर, जो गुण देखूं हक एक अंग, याथे रूह निकसे क्यों कर। कहते हैं अब ये चार सागर, मेरा वही बात आ गई जो अर्थ ऊपर का ले गए। कहते हैं चार सागर तो मैंने इंद्रावती जी कहते हैं बता दिए, हुक्म, इलम, मेहर और इश्क कानों के हैं, लेकिन इन सागरों के भी वश में और अनेक सागर हैं। जो बाकी के चार सागर रह जाते हैं वो भी चार सागर इन सागरों के वश में। इलम से वाहिदत आ जाती, वाहिदत की खूबी पता लग जाती। इलम से नूर सागर की खूबी पता लग जाती। इलम से राज्य महाराज के श्रृंगार का पता लग जाता है। चौथा सागर संसार का पता लग जाता है, नीर सागर। और तो और निस्बत का पता लग जाता है, निस्बत का रस सागर। ये सारे इन चार सागरों से बाकी के चार सागरों की भी शोभा इंद्रावती जी कह रहे हैं। इन तीन सागरों ताबे कई सागर, जो गुण देखूं हक एक अंग, यदि रूह धनी के एक अंग के गुण को भी देखना शुरू कर दे तो याथे रूह निकस ना सके क्यों कर, याथे रूह निकसे क्यों कर।
रूह कैसे धनी के उस अंग से निकलकर आगे जा सकती है? रूह उसमें डूब ही जाती है। जो गुण मैं कहती हूँ हक अंग गुण अपार, अर्स रूहें गिने गुण अंग के सो गुण आवे न कोई शुमार। अब इंद्रावती जी कहती है ये गुण तो मैं कह देती हूँ, लेकिन हक के जिस तरह से अंगों में, एक अंग में अनेक गुण छिपे हुए हैं, ये तो मैंने गिन कर 4 और 8 बता दिए। अर्श रूहें गिने गुण अंग में। अब कहते हैं अर्श रूहें राजी महाराज के गुण को अंगों में गिनना शुरू कर दिया अपनी भांति से। सो गुण आवे न कोई शुमार, यहाँ पर कोई सीमा है ही नहीं। अनंत सुख छिपे हुए हैं धनी के इन अंगों में गुण, इन अंगों के गुण अनंत है। सुनो मोमिनो, एक गुण, एक अंग ऊपर के कान, अंग अपार कहे कई बातों, अजू जुदे भूषण सुभा। कहते हैं अभी तो इंद्रावती जी कहती है एक अंग, ये ऊपर का जो कान है इनका केवल ऊपर का एक गुण मैं बता रही हूँ, उससे कितने सागर राज्य के अधीन है उन कानों के। अंग अपार कहे कई बातें, और इससे भी कई अधिक बातूनी रूप में इनके सुख है। जैसे जैसे रूह लेती चली जाएगी, डूबती चली जाएगी, उन सुखों को पाती चली जाएगी, तो अजू, तो वो अनंत होते चले जाएंगे। अजू जुदे भूषण सुभान। अभी तो राज्य महाराज के आभूषणों का इंद्रावती जी कहती है मैंने वर्णन ही नहीं किया, जो उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं धनी के। अभी तो केवल कानों की शोभा में वो खो गई है, आभूषण कैसे पहने हैं और आभूषण किस तरह से राज्य की आवाज को, मीठी मधुरी बानी को हम कानों तक देते हैं, ये भी बात सुनने की। जैसी शोभा देखो साहिब की, तैसे कानों पहने भूषण। अब भूषण की शोभा वो कैसे करे? कहती संसार से तो कोई मिलान हो ही नहीं रहा, लेकिन मैं तो बस एक ही बात कह सकती हूँ, जितनी जैसी साहिबी हक की वैसे ही उनके आभूषण होंगे। अब जिसने जितनी शोभा, जितनी साहिबी धनी की जानी है, समझी है, वैसे ही आभूषणों की शोभा भी वो धनी की जाने और समझे, और उनको रूह अपने मन के, मन चाही पातशाही के हिसाब से धनी के उन आभूषणों की शोभा को देखे, वर्णन करे और अनुभव। आसमान जिम्मी के बीच में हो रही सबे रोशन, और धनी के ये भूषण भी जो है इनकी रोशनाई आसमान से लेकर जिम्मी के बीच में रेजा रेज कर रही है, आपस में टकरा रही है। एक अंग में कई खूबियां, सो एक खूबी कही न जाए, तीन खूबी में कई खूबियां गिनती हुए न ताए। सो खूबियां भी अर्श की, जाके कायम सुख अखंड, सुख कायम सुख इत क्यों कहूं, ये जो जुबान इन पिंड। कहते परम धाम में एक अंग में अनेक खूबियां, फिर उन खूबियों में भी अनेक खूबियां। जैसे राज्जी महाराज का स्वरूप, मार्फत का स्वरूप, उनकी खूबी उनका दिल, फिर दिल का स्वरूप कौन? श्यामा जी, और श्यामा जी का स्वरूप हम रूहें, और फिर हम रूहों की खूब खुशहालियां, फिर खूब खुशहालियों के पशु पंखी, फिर पशु पंखी के और विस्तार, फिर और विस्तार, फिर वन जंगल और पशु पत्ते, डालियां, ये सारा विस्तार इस तरह से होता चला। एक